आज की पहली टॉपिक है भारत का इतिहास। ल्यूसेंट का ये सबसे पेज नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। तो चलिए आइए इसको रीड करते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या होगा कि भारतवर्ष कहाँ से, मतलब भारत जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत जो है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है और इसी उपमहाद्वीप को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं या ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भरतों का देश, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहते हैं, भारतवर्ष या फिर भरतों का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन काबीले का नाम है। भरत जो है वो एक प्राचीन कबीले का नाम है, कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी जो थे वो इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। फिर यही नाम क्या हुआ, फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। तो जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतवर्ष को किस एक नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारतवर्ष को सिंधु नदी के नाम से जोड़ा जाता है या सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आते हैं कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पे दिया है भारत की विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को, मतलब किस देश को, भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि भारत देश को कौन सी पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती है। तो भारत देश को विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत को उत्तर और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है। तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा बन सकता है कि उत्तर में किन परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। और दक्षिण में किन परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब आते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। भारत की जनसंख्या का निर्माण किन या जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसाइड, नेग्रोइड और मंगोलाइड। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है। तो किन प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ है, आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। अब नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो सबसे पहले इतिहास को बांटने का श्रेय किसको जाता है। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, जो कि क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, जो कि 1638 टू 1707 एडी को है। अब फिर हम इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो हम देखेंगे, रिवाइज करते हैं हम इसको। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में फैला हुआ यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है। तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या कहा गया है। तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारत
भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात यहाँ भरत की संतान कहा गया है। भरत किस कबीले का नाम था? भरत किसका नाम था? भरत जो था वो एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी भारत को क्या कहते थे? तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और इसे सिंधु न कह करके वो हिंदू कहते थे। फिर यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। मतलब कि जो भारत देश है वो उस किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। भारत को अरब क्या कहते थे? तो भारत को अरब हिंद कहते थे और यूनानी इंदे कहते थे। मध्यकाल में इसी देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाने लगा? तो मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान किससे बना है? तो हिंदुस्तान शब्द जो है फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंग्रेज इसे इंडिया कब कहने लगे? तो यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज तब से इसको इंडिया कहने लगे। फिर है भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है? तो जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है वो भारत देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। अब आते हैं कि उत्तर में कौन सी भाषा बोलने का बहुमत है? तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने का बहुमत है। और दक्षिण में कौन सी भाषा बोलने का बहुमत है? तो दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब आते हैं भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के द्वारा हुआ है? तो भारत की जनसंख्या का निर्माण प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसाइड, नेग्रॉइड और मंगोलाइड इन्हीं के प्रमुख नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। और भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से 1707 AD को है। थैंक यू।